हेलो शाइनी स्टार्स, तो आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं माय यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 4 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि टॉप, बॉस, मई, बेस, ये सब जो है टॉप के पेरेंट्स के साथ बैठे हुए थे। तो वहाँ पे टॉप को उसकी मॉम कहती है कि एम जो है तुम लोग उससे सॉरी करना चाहती, क्योंकि कल उसने तुम्हारी वेडिंग नहीं होने दी, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो वहाँ पे एम कहती है कि हाँ, मैंने इसलिए तुम लोग को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है क्योंकि तुम लोग से सॉरी करना चाह रही थी। वहाँ पे एमी जो है एम की बेटी है और वो जो है बॉस और टॉप को बहुत अजीब सी शक्ल बना के देख रही थी, क्योंकि उसने कल रात उन दोनों को साथ किस करते हुए देखा था। तो उसको जो उन दोनों के बारे में सब कुछ पता था। वहाँ पे मैं कहती है आंटी कोई बात नहीं, कल जो हुआ सो हो गया, हम आपकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर वो खुद से बोलती है अच्छा हुआ कि कल वेडिंग नहीं हुई, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती और मेरी शादी बॉस से हो जाती। वहाँ पे ही एमी कहती है कि क्या तुम लोग को कंफर्म है कि मैं और बॉस दोनों जो है रिलेशन में, क्योंकि मैंने कल रात, अभी उसने इतना बोला ही था, मैं जो हाथ पकड़ के कहती है बॉस का, तुम क्या कह रही हो, कल रात मैंने बॉस का हाथ इस तरह पकड़ा होता, हम दोनों साथ थे, तो बॉस किसी और के साथ कैसे हो सकता है। वहाँ पे बेस को बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा था। कहती है कि मुझे कंफर्म है कि बॉस मेरे साथ था और तुम्हें गलतफहमी हुई है। वहाँ पे हमें कहती है कि मतलब कि मई और बॉस दोनों जो है साथ हैं और टॉप की भी कोई गर्लफ्रेंड है। बोल के वो बेस की तरफ देखी, कहती कि लगता है तुम सिंगल हो। तो वहाँ पे ही बेस जो है मौके का फायदा उठाते हुए अनपूछ के कहता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ, ताकि मई को जेलस फील हो, और उसको जेलस फील हो रहा था। कहता है कि तुमने सही समझा, मैं सिंगल हूँ। तो एमी हैप्पी होती है और कहती है कि हाँ मैं भी सिंगल हूँ। वो अजीब सा बिहेव कर रही थी। वहाँ पे उसकी मॉम उसको कहती है कि तुम कैसे कर रहे हो, उसको बोल के कहती है कि तुम साइड पे होके बैठ जाओ। फिर वो जो थोड़ा सा पीछे हो जाती क्योंकि वो बेस के बहुत क्लोज होके बैठी थी। फिर एमी की मॉम कहती है कि मेरी बेटी एक जोशी है। तो वहाँ पे वो कहती है, जो कि टॉप की मॉम में एक जोशी, उसका मतलब उसको जो है लड़कों का रिलेशन देखना पसंद है। तो वहाँ पे उसकी मॉम कहती है तुम ठीक कह रही हो, जिस तरह बीएल सीरीज में होता है बहुत, और वो बीएल सीरीज बहुत रिडिकुलस होते हैं। तो वहाँ पे हमें कहती है अपनी मॉम को कि नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकती, बहुत बहुत बीएल सीरीज अमेजिंग होती हैं। लेकिन जब वो ने कहा कि इसको लड़कों का रिलेशन देखना पसंद है, तो थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और टॉप और बॉस दोनों ज्यादा टेंशन में आ गए थे। कहती है अपनी मॉम को कि मॉम आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा चाहे कुछ भी हो। आप वो दोनों थोड़ा सा लड़ने लगती है, सब लोग परेशान हो गए थे करे थे। लेकिन उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था क्योंकि एमी ने और उसकी मॉम ने जो बातें की थी, उस वजह से वो कहती है कि वो लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं और कैसे कह सकते हैं। लव जो है लव होता है, उसमें जेंडर की जरूरत नहीं होती। उसने ऐसा क्यों बोला, मुझे बताओ, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तो फिर वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। तो वहाँ पे कहता है उसने जो भी बोला तुम भूल जाओ, उसको ज्यादा सीरियस मत लो। कहता है कि कुछ लोग बातें समझते हैं और कुछ लोग बातें नहीं समझते, ये एक नॉर्मल बात है। फिर टॉप कहता है तुम ठीक कह रहे हो। फिर वो उसका हाथ पकड़ के कहता है लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे मैं कहती है कि मुझे बताओ, तुम दोनों को किसने अलाउ किया था कि तुम दोनों पूल पे जाओ, तुम दोनों सबको बता क्यों नहीं देते थे कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। उसको गुस्सा आया हुआ था, लेकिन वहाँ पे वो दोनों स्माइल कर रहे थे। वहाँ पे बॉस को मैसेज आता जो कि बेस ने किया था। वो कहता है सिस्टर, मेरा भाई पूछ रहा है कि मैं तुमसे पूछूं कि क्या वो अंदर आ सकता है। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आएगा। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता। वो कहती है कि उसने कहा कि वो सिंगल है, तो फिर वो बाहर ही रहे, वो अंदर नहीं आ सकता। वहाँ पे वो दोनों दोबारा से स्माइल करने लगते हैं। वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे तुम दोनों की वेडिंग करवानी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बोल के अपने स्टाफ को कहते हैं ठीक तरीके से चीजों को रखो, क्योंकि हमें इन चीजों की दोबारा जरूरत पड़ेगी। वो कहती है टॉप और बॉस को कि तुम दोनों की वेडिंग पे जो बाहर ऑडियंस होगी वो तुम दोनों की एंट्री का वेट करेगी। वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बॉस कहता है मुझे हेल्प की जरूरत है, क्या बोल रही है। टॉप कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि स्मॉल वेडिंग को अरेंज करते हैं। मैं देखने को मिलता है कि एमी जा रही थी, उसकी मामा उसको कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है मैं किसी इस तरह की जगह जा रही हूँ जहाँ मुझे अच्छा फील हो, जहाँ मुझे जो है सेटिस्फेक्शन मिले। कहते हैं तुमने क्या बोला, तुम्हें कहीं रिलीफ फील हो, तुम ये क्या बात कर रही हो। तो वो कहती है मॉम जिस तरह की आपने बातें की हैं उनसे मुझे हर्ट हुआ है, आप लोगों की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकती, किसी को भी ये नहीं बता सकती कि उसको किससे प्यार करना चाहिए और किससे प्यार नहीं करना चाहिए। ऐसे मत करो क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट होगा, जिस वजह से मुझे भी हर्ट हो रहा है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि मेरी बात सुनो तुम, इस दो तरह के लोग होते हैं, जो कि एक लड़के होते हैं और एक लड़कियां होती हैं, और वो दोनों ही साथ रिलेशन में आ सकते हैं। सेम जेंडर जो रिलेशन में नहीं आ सकता, तुम्हें इसको एक्सेप्ट करना होगा। तो वहाँ पे
मैं कहती है मॉम आपको एक्सेप्ट करना होगा कि सेम जेंडर रिलेशन में आ सकता है और लव लव होता है, आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। और वो बहुत गुस्से से बोल रही थी। उसकी मॉम उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि नहीं मुझे जाना है। उसकी मॉम कहती है चलो मैं तुम्हें टेम्पल लेके चलती हूँ, वहाँ पे तुम्हें अच्छा फील होगा। वो कहती है मॉम आप खुद ही चले जाओ और आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। वो क्या जाने लगती है लेकिन उसकी टक्कर हो जाती है, वो गिर जाती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम जो है इसी तरह की जगह जा रही थी जहाँ पे तुम्हें अच्छा लगे, अब तुम गिर गई हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें हर्ट हुआ, तुम मेरे साथ दोबारा टेम्पल जाना चाहोगी। फिर हमें देखने को मिलता है कि मेरी बॉस और टॉप तीनों काफी ज्यादा टेंशन में थे। वो कहती है कि क्या कुछ और रह गया जो हमें पैक करना चाहिए। फिर मैं उठ के बैठती है। वो कहती है कि वो देखो तुम लोगों के कपड़े जो कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से फाइंड आउट किए थे, जो तुम लोग की वेडिंग के लिए थे, लेकिन तुम दोनों ने उसको नहीं पहना। वहाँ पे टॉप कहता है बॉस को कि ये हमारे लिए इतना हार्ड क्यों है कि हमारी वेडिंग अरेंज नहीं हो पा रही। अभी मैं कहती है कि ये हार्ड ना होता अगर तुम लोग स्टार्टिंग में ही झूठ ना बोलते, सबको सच बता देते। वहाँ पे मेरे को जो है एक मैसेज आता है जिसको वो देखती है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वहाँ पे टॉप और बॉस भी बैठ जाते हैं, वो भी देखते हैं। तो वहाँ पे ही वो लोग भी टेंशन में आ जाते हैं। तो वहाँ पे मैं कहती हूँ मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, चीज़ें ख़राब क्यों हो रही है जो मैंने तुम लोग की वेडिंग के लिए प्रिपेयर की थी। फिर वहाँ पे टॉप कहता है मुझे लगता है मैं चीज़ें पैक करके घर चले जाना चाहिए। लोग कहते तुम ठीक कह रहे बोल के जल्दी से उठते और अपनी सारी चीज़ें पैक करने लगते। वो तीनों अपनी चीज़ें पैक कर रहे थे। वहाँ पे ही बॉस के सामने की तरफ दिखता है, शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या वो मेरा भाई है। वहाँ पे मैं भी उस साइड देखती है। वो कहता है लेकिन वो एमी के साथ क्या कर रहा है। वहाँ पे ही मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जो है बॉस का वेडिंग रिंग का बॉक्स उठा के और उसको फेंकती है। उसको मना कर रहे थे लेकिन वो फेंक देती है। वो कहती है मैंने क्या फेंका। वहाँ पे टॉप कहता है तुमने हमारी वेडिंग रिंग का बॉक्स फेंका। वो कहती है क्या मैंने क्या कर दिया। वो लोग कहते हैं तुमने उसको कहाँ फेंका। वो ढूंढने लगते हैं। वो कहती है मुझे नहीं पता। वो तीनों टेंशन में आ जाते हैं। देखने को मिलता है रात हो चुकी थी और वो तीनों जो है वो रिंग्स ढूंढ रहे थे और एमी उन लोगों को छुप छुप के देख रही थी। और वहाँ पे मैं कहती है कि क्या वो हमें मिला। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं लेकिन तुमने उसको यही फेंका था, लेकिन मिल क्यों नहीं रही। वहाँ पे एमी जो है उन लोग को देख रहे थे। उसको कॉल आती है जो किसकी मॉम की थी। उसको कह रही थी वापस आ जाओ। तो वो कहती है अपनी मॉम को मैं वापस नहीं आने वाली और मुझे कुछ काम है मैं वो करने वाली हूँ बोल के वो कॉल को कट करती है। और उनकी तरफ देख रही थी। वो सोचती है कि वो जो है बेस से बात कर रही थी। वो कहती है बेस को मुझे बताओ टॉप और बॉस दोनों कपल है ना। वो जो है उसके क्लोज आके कहती है कि जब लोग जो है झूठ बोलते हैं या फिर कुछ सच छुपाते हैं तो फिर क्या आंखें इस तरह हो जाती है जिस तरह अभी तुम्हारी हुई है। कहती है कि तुम मुझसे आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे। अच्छा ठीक है तो तुम्हें मुझे नहीं बताना तो मत बताओ, मैं खुद ही एविडेंस ढूंढूंगी और इसको फाइंड आउट करके रहूंगी। वो स्माइल करने लगते हैं। साथ कहती है कि लगता है मुझे इनका सच सबको बताना होगा क्योंकि लव जो है छुप नहीं सकता। कहती है कि ये मुझे करना होगा और स्माइल करी थी। हम देखने को मिलता है सुबह हो चुकी थी। वो तीनों दोबारा से रिंग्स को ढूंढ रहे थे। वहाँ पे मैं कहती है कि हम लोग सुबह जल्दी उठे ताकि हम ये सब कुछ ढूंढ सके, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, गुम क्यों हो गई, हमें क्यों नहीं मिल रही रिंग्स। तो वहाँ पे ही बॉस कहता है ये हमारी बैड लक है। और वहाँ पे ही अम्मी आ जाती है और कहती है मेरे को कि तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो। वहाँ पे वो डर जाती है। वो कहती है तुम लोग इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो, मैं हूँ, तुम लोग को ढूंढने की जरूरत नहीं है। और उनको कहती है क्या तुम लोग कुछ ढूंढ रहे हो क्या, मुझे तुम लोग की हेल्प करनी चाहिए, मैं तुम लोग की हेल्प करती हूँ। और वहाँ भी वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो तीनों गए हुए थे काउंटर पे। वो लोग कहते हैं उस लड़के से कि हमें बताओ कि हमारी रिंग्स मिली। तो वो कहते हैं कि मैंने स्टाफ को बोला था, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं मिली। और वहाँ पे वो तीनों बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ से बुआ और एम जो दोनों आ रही थी बातें करते हुए, से वो तीनों उन दोनों को देखते हैं। वो तीनों चुप जाते हैं। वो तीनों जो है चुप चुप के वहाँ से जाने लगते हैं। पीछे मुड़ के मैं देखते हैं तो उनको पहले इस और मैं देख रहे थे। जैसे वो पीछे मुड़ती है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं जैसे उन लोगों ने उनको नहीं देखा। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि अब वो तीनों बहुत ज्यादा टेंशन में थे, बाहर में बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। मैं कहती कि अब हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ खराब हो रहा है। वहाँ पे ही उसको जो है बेस्ट दूर से देख रहा था। उस्मान करके उसको मैसेज करके कहता है कि चलो मेरे से नाराजगी खत्म करो, तो मैं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उसको नहीं था पता कि वो मेरे पीछे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहाँ पे पीछे से उसको देख के स्माइल कर रहा था। वहाँ पे ही एमी और बुआ दोनों आ जाती हैं। दोनों साथ नहीं आई थी लेकिन वो साथ खड़ी थी। उनको नहीं था पता कि वो दोनों वहाँ पे आई हुई चुप चुप उन लोगों को देख रही थी। वहाँ पे ही बेस्ट है उन दोनों की पिक्चर बना के और बॉस को भेजता है। बॉस जो है वो देखता है और उसको वो बेस कह रहा था कि तुम्हें केयरफुल होना चाहिए। वो जो है टॉप और मेरे को दिखाता है। वहाँ पे वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो जैसे ही हमें पीछे देखते तो वो खड़ी थी। वो कहती है आंटी वो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहती है तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वहाँ पे हमें कहते हैं मुझे लगता है इसको सच बताना पड़ेगा। आप
फिर हमें देखने को मिलता है कि एमी जो है टॉप के मॉम और डैड को कहीं लेके गई थी, उनके साथ बैठती हुई कहती है मुझे आप लोग से कुछ पूछना, मुझे बताओ आप बॉयज के लव के बारे में क्या सोचते हो। तो वहाँ पे बुआ कहती है वो उनका काम है, तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो, अपने काम से काम रखें। कहते क्या कुछ हुआ तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो। तो वहाँ पे मैं कहती है अच्छा तो वो लोग इन लोगों से छुपा रहे हैं, इन लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता, पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी हमें कहते कुछ भी नहीं, मुझे बस आप लोगों से पूछना था और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस मैं देखना चाह रही थी कि मेरी मॉम के अलावा जो उनके एज के लोग हैं वो भी उन्हीं की तरह सोचते हैं नहीं, और आप लोग को BL सीरीज देखनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। कहती है कि अगर आप लोग देखना चाहते हो तो फिर मैं आप लोग को इनवाइट करती हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी BL सीरीज की लिस्ट है, आप लोग आओगे क्या, आप लोग देखना चाहोगे कि लव जो है हर तरह का हो सकता है, जो बताओ क्या आप लोग को पसंद है, मेरे साथ देखना। टॉप और बॉस दोनों बैठे हुए थे, मैं जो है गुस्से में बात कर रही थी, वो आती है जाती है, वो दोनों उसी की तरफ देख रहे थे। फिर टॉप कहता है मेरी मॉम हमें फॉलो क्यों कर रही थी। बॉस कहता है क्या सबको पता चल गया, तो वहाँ पे मैं कहती ये इम्पॉसिबल है। टॉप कहता है हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है और मॉम जो है हमारे आगे पीछे आजकल रहती है, तो अचानक हमें वो पकड़ लें। और मैं कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो, हमें वापस जाना चाहिए। फिर हमें देखने को मिलता है कि मेक की जो है वेडिंग ड्रेस को रेडी करवाया जा रहा था, वहाँ पे बुआ भी खड़ी हुई थी। बॉस और टॉप दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। टॉप कहता है मॉम क्या आप श्योर हो क्या आप वेडिंग दोबारा करवा रहे हो। कहती है ये वेडिंग मैं नहीं बल्कि एम करवा रही है क्योंकि उसने तुम लोग की वेडिंग को ख़राब कर दिया, तो वो चाहती है कि वो सब कुछ ठीक कर दे और कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अपने सब फ्रेंड्स को यहाँ पे बुलाओ, उन सबका खर्चा जो है एम उठाएगी। वहाँ पे वो तीनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ये सारी बातें जो है एमी बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। मॉम को कॉल करके कहते हैं कि क्या आपने मई और बॉस की वेडिंग को ऑर्गेनाइज करवाया, तो उसको कहते हैं कि नहीं। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या हो रहा है। हमें देखने को मिलता है कि मई जो है दोबारा से गुस्से में वॉक कर रही थी, वो कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ फंस गई। कहती है टॉप की मुझे लगता है मुझे इस तरह बिहेव करना होगा कि मेरी टांग टूट गई, तुम अपनी मॉम को कहना है कि तुम्हारी वजह से मुझे धक्का लगा और मैं सीढ़ियों से गिर गई, आता तुम मजाक कर रही हो। तो वो उसकी तरफ देख रही थी। वहाँ पे बेस कहता है उसको कि तुम पहले बैठ जाओ, उसको गुस्से से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे टॉप कहता है कि मैंने अपना माइंड बना दिया। तो वहाँ पे उसको कहती है क्या, वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को सब बता देना चाहिए, मैं अब उनसे और कुछ नहीं छुपा सकता। तो वहाँ पे कहती है क्या सच में। तो वो कहता है कि हाँ। वहाँ पे बॉस कहता है क्या तुम रेडी, उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या तुम मेरा हाथ इसी तरह टाइटली पकड़ के रखोगे, बस इसी तरह मेरा हाथ पकड़े रखो, मैं अपने पेरेंट्स को सब बताऊंगा। बोल के उसको उठा के लेके जा रहा था। वहाँ पे मैं उनको रोकती है और कहती है रुको, तुम क्या करे, तुम लोग सच में उनको बता रहे हो। तो वहाँ पे टॉप कहता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, हम लोग वेडिंग को नहीं रोक सकते, मैं अब ज़्यादा टाइम तक अगर पेरेंट्स से बात छुपाते रहूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वो उनको कहती है ठीक है, तो फिर मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होगा, गुड लक बोल के, और उनको कहती है तुम लोग अब जा सकते हो। वहाँ पे उनके जाने के बाद बेस कहता है मैं क्योंकि क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे। वो कहती है कि नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कोई कहता है ठीक है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो फिर मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि मेरा वहाँ पर काम है, मैं यहाँ पर सिर्फ आया था तुम्हें देखने के लिए। कोई कहता है कल मेरा आखिरी दिन है और फिर मैं चला जाऊँगा, तुम टाइम वेस्ट मत करो। फिर हम देखने को बोलता है मैं गुस्से से जा रही थी और बेस उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो उसको पकड़ के कहता है रुको, उसकी तरफ देखती है। वो कहता है तुम मुझसे नाराज क्यों, मैंने ऐसा क्या किया। वो कहता है अगर तुम्हें कुछ भी नहीं लगा तो पक्का वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तुम्हें गलत फील हुआ होगा, पहले तुम काम डाउन हो जाओ फिर तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है। बेस कहता है चाहता हूँ कि तुम मुझसे क्वेश्चंस पूछो, मैं तुम्हें आंसर करूँगा और तो मैं सच बताऊंगा। मैं चाहता हूँ हम दोनों एक दूसरे को सच बताएं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से। नहीं क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। वहाँ पे वो कहती है ठीक है। वहाँ पे उसके सर पे हाथ रख के कहता है जैसे कि मैंने पहले बोला वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सच नहीं था। कहता है कि और वो कहता है मैंने तुम्हें बताया था मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप इसीलिए किया क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों दोबारा से वही मिस्टेक दोहराएं। उसको कहता मुझे नहीं पता तुम मुझ पर यकीन करती हो या नहीं, लेकिन मुझे मैं बताता हूँ मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं तब से तुम्हें लाइक करता हूँ जब से हम दोनों ने साथ बात करना स्टार्ट की थी। कहता है मैं तुम्हारी ऑनेस्टी को लाइक करता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारा रिलेशन अच्छे से जाए। कहता है कि मैं चाहता हूँ हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जाने, क्या तो मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था, उसको मैं भी उसी की तरफ देख रही थी। वहाँ पे वो उसको हक करता है। कोई कहता है तुमने आंसर क्यों नहीं दिया। तो मैं कहती है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसलिए मैं तुम्हें आंसर नहीं दे रही। उसको कहता है मतलब कि अब हम ऑफिशियली डेट करना स्टार्ट कर। तो उसको कहती है हाँ। वहाँ पे उसकी तरफ देखता है। वो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। उसको कहती है तुमने इस तरह की बातें कर दी। उसको दोबारा से हक करके कहता है कि मत रो। फिर दूसरी तरफ से मैं देखने को मिलता है कि टॉप और बॉस दोनों जा रहे थे। वहाँ पे ही टॉप जो है अपने मॉम के रूम में जाने वाला था। वहाँ पे उसको मैसेज आता जो कि उसकी मॉम का ही था। उसको कह रही थी कि मैं और तुम्हारे डैड जो है
आज पूरी रात प्रे करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारा मेरे से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। मैं कल सुबह तुमसे मिलूंगी और वो भी वेडिंग पर। मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब वो अपने मॉम डैड को भी नहीं बता पाएगा अपने रिलेशन के बारे में। बता रहा था मेरे को, मैं बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि क्या वो पूरी रात प्रे करने वाले हैं? ये बहुत ज्यादा अजीब है। वो कहता है हाँ, वो कहती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वो तुमने उनको कॉल किया तो वहाँ पे टॉप कहता है हाँ मैंने उनको कॉल किया, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रही। तो वहाँ पे कहती है मेरे पास बहुत एक अच्छा आइडिया है, और वो आइडिया ये है कि अब स्टाफ जो है वेडिंग को अरेंज कर रहा होगा, हमें जाके उनको बताना चाहिए कि वेडिंग जो है कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि उनका काम किसी भी फायदे का नहीं है। तो वो लोग कहते हैं हाँ ये अच्छा आइडिया। हमको कहते हैं चलो फिर चलते। वहाँ से तीनों चले जाते हैं, लेकिन पीछे में एक को मैसेज आता है जिसको देख के वो शॉक हो जाती है। फिर वो उन तीनों को रोकती है, वो तीनों उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं। वो कहती है मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। तो कहते हैं कि कल रात वेडिंग है, तब तक हमें इस तरह ही बिहेव करना होगा जैसे कि सच में वेडिंग होने वाली है। उसके बाद हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं। तो वो लोग उसकी तरफ देख रहे थे, बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्योंकि अभी सोने का टाइम है तो मैं सोने के लिए जा रही हूँ। वहाँ से चली जाती है। वो तीनों उसको बुला रहे थे, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। वो लोग टेंशन में आ जाते हैं। फिर देखने को सुबह हो चुकी थी। टॉप जो है मेरे को कॉल करके कहते तुम कहाँ हो? उसको कहती है कि वेडिंग मैं कहती है मेरे पेट में दर्द है। वो कहता है क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? तो फिर क्या हमें वेडिंग को कैंसिल करना चाहिए? वो उन लोगों को साफ मना कर देती है। उनको कहती है कि को कैंसिल नहीं कर सकते। क्या तुम दोनों ने वो कपड़े पहने हैं जो मैंने तुम दोनों के लिए लिए? तो वो कहता है कि हाँ हम दोनों ने वही पहने, तुम क्यों पूछ रहे हो? वो कहती है तुम दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। वो कहती है तुम दोनों से बाद में मिलती हूँ। कट करने के बाद वो स्माइल कर रही थी वहाँ पे भेज। उसको कहता है क्या तुम और प्लान कर रही हो? बहुत ज्यादा हंसने लगती है। फिर हमें देखने को मिलता है मई जो है टॉप के कपड़ों को ठीक कर रही थी। वो दोनों उसकी तरफ देख रहे थे। वो लोग कहते हैं तुम क्या करी? वो कहती है तुम दोनों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। वहाँ पे मई अंदर जाती है। वो लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। अंदर जाते तो बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए थे। वो दोनों लोगों को देख के हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पे टॉप अपने मामा डैड को देखते हुए कहते हैं आप लोग यहाँ पे क्या करें? वहाँ पे मैं स्माइल करती है। वो सोचती है कल रात जब उसने उनको कहा था कि हमें जो है वेडिंग को कैंसिल करना चाहिए, वहाँ पे उसको मैसेज आया था। टॉप की मॉम कह रही थी मेरे को कि अगर तुम फेक वेडिंग नहीं चाहती तो फिर मुझे कॉल करो, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन टॉप को मत बताना, मैं उसको सरप्राइज देना चाहती हूँ। टॉप की मॉम उसको जो है थोड़ा सा मारती है। तो वहाँ पे टॉप कहता है मॉम, तो उसकी मॉम कहती है तुम ये डिजर्व करती हो, तुमने अपना रिलेशन मुझसे क्यों छुपाया? अभी वो दोनों जो है उन लोगों से सॉरी करते। तो वहाँ पे टॉप की मॉम कहते तुम दोनों को ये मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं थी, और ना ही अब तुम किसी से इसको छुपाओ। अभी वो कहती है जो लव जो है वो लव होता है, और तुम दोनों को जो है इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। कहती है बस मैं तुम दोनों को हैप्पी देखना चाहती हूँ, और तुम दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि ऐसे फेसेस मत बनाओ, मैं तुमसे नाराज हूँ इस वजह से क्योंकि तुमने मुझे ये सारी चीजें क्यों नहीं बताई। तुम्हारी वेडिंग को मैं ऑर्गेनाइज करना चाह रही थी, मेरे पास भी कुछ आइडियाज थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। फिर ये बोल के उनको रिंग दिखाती है। तो वहाँ पे टॉप शॉक हो जाता है। वो कहती है कि जिस उस दिन जब तुम लोगों ने रिंग फेंकी थी तो वो मेरे सर पे आके लगी थी, और फिर मैंने वो देखा और मैंने तुम दोनों की तरफ देखा तो तुम लोग जो इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस टाइम मुझे कंफर्म हो गया। पे टॉप कहता है हम सच में आपने इसको एक्सेप्ट किया? तो वहाँ पे कहता है मैं और बॉस एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ मैंने इसको एक्सेप्ट किया। कहती है मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ तुम लोगों के लिए। और वो लोग जो है वो लोग इमोशनल भी हो रहे थे और हैप्पी भी हो रहे थे। वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। वहाँ पे वो सोचती है कि जब वो जो है वेडिंग प्लान कर रही थी और वो उससे चुप कर, तो वहाँ पे अम्मी आ जाती है। उसको कहती है आंटी बुआ क्या आपको सब पता है? मुझे पता है कि आपको सब पता है, और चले फिर रियल वेडिंग को साथ प्लान करते हैं। मैं आपकी अब हेल्प करना चाहती हूँ। टॉप जो है पॉज करिंग पर रहता है। वहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि हमें अपनी रिंग्स दिखाओ। वो लोग उनको रिंग्स दिखाते हैं। वो लोग बहुत से ज्यादा हैप्पी थे। और टॉप कहते हैं थैंक यू तुम लोग ने जो भी हमारे लिए किया। वो लोग कहता है अब ये मेरा है। वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। वहाँ सब लोग उनको कह रहे थे कि किस करो। वहाँ भी वो दोनों किस करते हैं, और हक भी वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी थे। वहाँ पे एमी कहती है आंटी वो आज रात न्यू बीएल सीरीज चलने वाली है, तो उसको कहती है कोई बात नहीं, अलार्म सेट कर दूंगी और फिर मैं देखना नहीं भूलूंगी। फिर वो कहती है मुझे और सीरीज भी जो है तुम्हें रिकमेंड करनी चाहिए, जो तुमने मुझे बताई थी मैंने सब देख ली। वहाँ भी हमें बहुत ज्यादा शौक होती है। वो कहती है आंटी वो आपने सारी सीरीज को खत्म कर दिया? वो कहती कि हाँ मैंने सारी सीरीज देख दी, तुम मुझे और रिकमेंड करोगे तो मैं और भी देखूंगी। हमें देखने को मिलता है कि टॉप और बॉस दोनों चार थी। वहाँ पे बॉस जो है रुक जाता है और टॉप को जो है इशारा कर रही थी कि मैं तुम दोनों को देख रही हूँ। फिर वो टॉप कहता है मैं सच में बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, फाइनली हम दोनों अब साथ है। वो दोनों हक करते हैं। वहाँ पे बॉस कहता है मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, थैंक यू सब कुछ करने के लिए। वहाँ पे बॉस कहता है टॉप को कि अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा। तो टॉप कहता है हाँ मैं भी अपनी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा।
कहता है मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और ये ऐसा लग रहा है जैसे एक ड्रीम हो। तो कहता है कि हाँ ये ड्रीम है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ये इजी नहीं था जिस तरह मैंने बोला था। मैं पीछे खड़ी हुई थी, उनको देख रही थी वहाँ पे। बट अब कहता है थैंक यू मैं जो भी तुमने किया। और वहाँ पे मैं कहती है कि हाँ ये इजी नहीं है, ये मेरा काम था और मुझे पता था कि ये इजी नहीं होगा। और ये बोल के वो बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है वेडिंग से कुछ टाइम पहले अब जो है बॉस को कहीं लेके जा रहा था, उसने उसकी आंखें बंद की हुई थी। उसको कहता है हम पहुंच गए वहाँ पे। उसको कह रहा है क्या ये घर तुम्हें अच्छा लगा? वहाँ पे बॉस कहता है हाँ ये घर अच्छा है, लेकिन ये काफी ज्यादा बड़ा है, क्या हम इसका रेंट पे कर सकेंगे? तो वहाँ पे टॉप कहता है हम इसका रेंट पे नहीं करेंगे। तो वहाँ पे ही बॉस कहता है लेकिन तुमने कहा था कि हम लोग छोटे घर से स्टार्ट करेंगे, हम छोटे अपार्टमेंट में रहेंगे और उसका रेंट पे करेंगे, उसके बाद हम बड़ा घर लेंगे। तो उसको कहता है हमें इसकी रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये घर मैं जो पहले ही बाई कर चुका हूँ। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है इतना बड़ा घर तुम कैसे बाई कर सकते हो? उसका कहता है कि मैंने इसको बाई कर दिया। उसको कहता है कि रिंग्स अभी रेडी नहीं हुई, तो फिर क्या मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ प्रपोज कर सकता हूँ? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वहाँ पे ही बॉस जो है स्माइल करता है। वो कहता है तुम्हारे से शादी करूंगा। तुम स्माइल कर रहे थे। वहाँ पे ही टॉप कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? वहाँ पे बॉस कहता है हाँ तुम मुझे किस कर सकते हो। तो कहता है लेकिन सिर्फ किस करना। बट अब तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है मेरी गो राउंड टाइटल की। नेक्स्ट वीक इस सीरीज में न्यू कपल न्यू टाइटल के साथ देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।